Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Khemsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about how can we use option in portfolio management. So सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आपके पास अभी हाल फिलहाल कोई पोर्टफोलियो नहीं है बट आपको एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो आप ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हो। और वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेज करने और रिटर्न मैक्सिमाइज करने आप ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट पार्ट चालू करते हैं कि आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो आप ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हो। सो उसके लिए मैंने एकदम छोटा सा एक पोर्टफोलियो बना लिया है, उसमें 3 ही शेयर्स है। मैंने सेक्टर वाइज थोड़े अच्छे स्टॉक्स लिए, लाइक फॉर आईटी सेक्टर टीसीएस, बैंकिंग एचडीएफसी बैंक, एफएमसीजी, आईटीसी। तीनों का मैंने कितना क्वांटिटी बाय करना है वो लिख लिया है अब, और मुझे ये प्राइस पे बाय करना है। ये जो भी मैंने प्राइस लिखा है मुझे लगता है कि ये इनका फेयर वैल्यू है और अभी ये रेट चल रहा है। ठीक है, अभी लेट्स से टीसीएस का 1950 के आसपास रेट चल रहा है, बट मुझे 1800 पे बाय करना है। सेम एचडीएफसी बैंक का रेट अभी 830 रुपीज चल रहा है, बट मुझे 750 रुपीज में बाय करना है। और आईटीसी अभी 170 चल रहा है, बट मुझे 150 रुपीज में बाय करना है। सो अगर मुझे जो प्राइस पे बाय करना है, अगर वो प्राइस में कैलकुलेट करूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट इज अप्रॉक्स 11,85,000। ठीक, तो मुझे इतना मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना है इन दिस स्टॉक्स इन दिस क्वांटिटी। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑप्शन में यूज कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो बाय प्राइस है ना उसके नियर जो पुट ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, अगर वही प्राइस पे अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। अगर वो प्राइस एग्जैक्ट प्राइस अवेलेबल नहीं है तो उसके नियर में जो पुट ऑप्शन रहेंगे मैं उसे सेल कर दूंगा। ठीक है, तो मैं पुट सेल क्यों करूंगा ऐसा आप पूछ सकते हो। मैं पुट इसके लिए सेल करूंगा, अगर आपको पता है कि अगर मैं पुट सेल करता हूँ इट इज माई ड्यूटी टू बाय। ठीक है, तो ये रेट पे मेरा ड्यूटी बन जाएगा बाय करने के लिए। अभी रेट ये चल रहा है, बट अगर ये रेट आया तो मेरा ड्यूटी हो जाएगा बाय करने का, एंड आई एम ओके विथ इट। अगर ये रेट आया तो वैसे भी मुझे बाय करना ही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम ये आसपास या ये एग्जैक्ट रेट के पुट सेल करेंगे। तो अभी तो मई मंथ तो ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, जून मंथ के पुट ऑप्शंस सेल कर सकते हैं। ठीक है, सी अगर आप देखोगे 25 जून का मुझे एग्जैक्ट वो 1800 का पुट ऑप्शन मिल गया। एचडीएफसी बैंक का 750 का पुट ऑप्शन नहीं मिला, इसीलिए मैं 740 का पुट ऑप्शन सेल करूंगा। आरटीसी का भी 150 का एग्जैक्ट मुझे पुट ऑप्शन मिल गया है। सो अभी चेक कर लेते हैं ये सब जो पुट ऑप्शन है उसका रेट क्या चल रहा है। तो मैंने ये जून का एक्सपायरी है और मैंने ऑप्शन चेन से रेट निकाल लिया है कि अभी लेट से ये आईटीसी का है। आईटीसी का लास्ट 150 का पुट ऑप्शन लास्ट 3.05 रुपीज में ट्रेड हुआ था, तो मैंने एग्जैक्ट वही लिखा है, ऐसे मैंने सभी का ले लिया है। तो ये करने से क्या होगा कि मुझे इतना प्रीमियम रिसीव होगा। ठीक, अगर मैंने ये तीनों पुट ऑप्शन सेल कर दिए जो प्राइस पे मुझे बाय करना है तो उतना प्रीमियम मुझे रिसीव होगा। और अभी आप बोलोगे ठीक है, मतलब आप पुट तो सेल कर दोगे, बट अगर मुझे पुट सेल करना है तो मार्जिन भी तो लगेगा। तो मार्जिन कितना लगेगा, तो रिस्पेक्टिवली मैंने ये जो जीरो द मार्जिन कैलकुलेटर है उधर से मार्जिन कैलकुलेट कर लिया। तो ये तीनों पुट मुझे सेल करने के लिए 2,32,000 रुपीज लगेंगे। मुझे इन्वेस्ट करने 11,85,000 रुपीज, इतना मनी मेरे अकाउंट में पड़ा है, मैं उसमें से 2,32,000 रुपीज यूज कर लूंगा। अगर ये पीरियड में अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर मेरे बाइंग प्राइस पे आ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और मैं सीधा मेरा स्टॉक्स कैश मार्केट में बाय कर लूंगा।
तो अभी हम 2-3 सिनेरियो देख लेते हैं कि क्या होता है। लेट्स टेक, ये तो जून, ये मैं लिख रहा हूँ मई प्लस जून, क्योंकि मई के 10 डेज है और जून के लेट्स से 25, मतलब पूरा ऑलमोस्ट 40 डेज का है ये। सो मुझे अगर मैंने ये सब पुट सेल किए हैं और अगर ये रेट आया ही नहीं, तो ये जो 29,000 रुपीज का प्रीमियम था वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, 29,320 रुपीज। ओके, अगर लेट से जून तक तो ये प्राइस आया नहीं, तो मैंने क्या किया, जुलाई में चले गए। ठीक है, लेट से ये तो था 40 डेज के लिए, बट 30 डेज के लिए कितना होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 22,000 रुपीज पर मंथ मुझे इतना प्रीमियम मिल जाएगा। तो ये 40 डेज का था, बट मैं सिर्फ जुलाई का कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली 22,000 रुपीज का प्रीमियम मुझे मिल जाएगा। अगर लेट से जुलाई में भी ये रेट नहीं आया, अगस्त में आया, अगस्त में आया सेम, ठीक है, और सितंबर में ये सब रेट आ गए, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो ये जो भी रेट पे मिला, मतलब ये रेट मैंने दिया है वो रेट पे बाय कर दूंगा। बट इन इस बीच ये जो 3 मंथ है, 3.5 मंथ एक्चुअली, उसमें मुझे 73,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने एवरी मंथ पुट सेल कर दिए जो रेट पे मुझे बाय करना है। सो अगर आपको कोई शेयर बाय करना है तो आप वो शेयर का पुट सेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप जो क्वांटिटी बाय करना चाहते हो और जो पुट का क्वांटिटी है वो सेम है। ये एग्जांपल में मैंने सभी क्वांटिटी एग्जैक्ट सेम रखे हैं। सो अगर मैं पुट सेल करता हूँ तो मुझे यहाँ लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या रेट पे बाय करना है। मैं शेयर्स बाय करने को रेडी हूँ, तो मुझे ये सिचुएशन में लॉस हो ही नहीं सकता। और लेट से अगर 4-5 महीने अगर वो प्राइस आया ही नहीं, तो ये जो प्रीमियम रिसीव हुआ है वो मेरा एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा अगर लेट से 6 महीना तक आया ही नहीं प्राइस, तो मुझे 6 महीना एवरी मंथ ऑलमोस्ट 22,000 रुपीज मुझे पुट सेल करने का प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, अब आप बोलो ये तो ठीक है, जिसको नया पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना होगा, अगर मेरे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है तो क्या मुझे ऐसा रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम हो सकता है, तो यस डेफिनेटली हो सकता है। सो हाउ, सो अभी हम सेकेंड सिचुएशन पे जाते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, सो मैंने पोर्टफोलियो सेम रखा है, क्वांटिटी भी सेम रखा है, बाइंग प्राइस लेट से टीसीएस हमने 1800 में ही बाय कर लिया था, ये यहाँ पे जो हमने लिया था 1800 और 150, तो लेट से टीसी और आईटीसी हमने जो प्राइस पे बोला था वो प्राइस पे बाय हो गया, बट एचडीएफसी बैंक हमने 900 पे बाय किया, जिसका प्राइस अभी 830 रुपीज चल रहा है। तो अगर मैं नोशनल प्रॉफिट या लॉस का बात करूं, तो मुझे टीसीएस और आईटीसी में तो प्रॉफिट है, बट एचडीएफसी बैंक में लॉस है। इट इज नोशनल लॉस, बट स्टिल इट इज अ लॉस। ये इतना पोर्ट शेयर्स तो मेरे पास है, ये मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। ठीक है, मैंने ये प्राइस पे बाय किया था, अभी मुझे ये प्राइस पे सेल करना है। अगर मैं ये प्राइस से ये प्राइस पे सेल करता हूँ तो मुझे फॉर श्योर प्रॉफिट होने ही वाला है। ठीक है, बट मुझे नहीं पता कि ये प्राइस कब आएगा। अभी ड्यू टू कोरोना मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में ये प्राइस जल्दी आए, मार्केट में फॉल फर्दर। सो ये प्राइस जल्दी आने का चांसेस बहुत ही कम है, बट मुझे तो यही प्राइस पे मेरा शेयर सेल करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका कॉल ऑप्शन सेल कर सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? यस डेफिनेटली हो सकता है। अगर आपको पता होगा, सेलिंग द कॉल मीन्स इट इज योर ड्यूटी टू सेल। मुझे तो ये सेल करना ही है अगर ये प्राइस आया तो सेम इस सिनेरियो में क्या होगा, मैं एग्जैक्ट यही रेट का या इसके नियर बाय रेट का कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा, सेम जून का, क्योंकि अभी मई में तो बहुत ही कम डेज बाकी रह गए एक्सपायरी में, तो लेट्स से जून में। तो इसका मैंने इधर से चेक कर लिया है कि क्या रेस्पेक्टिव प्रीमियम चल रहा है, और मुझे जो प्राइस पे सेल करना है वही प्राइस का मुझे स्ट्राइक प्राइस मिल गया है।
तो सी HDFC बैंक में प्रीमियम बहुत ही कम है, बट अगर मुझे ये प्राइस आ भी गया तो मुझे सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं कैश मार्केट में ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। तो अगर मैं ये कॉल सब सेल किया तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 24,000 रुपीज का प्रीमियम रिसीव होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे इसमें मार्जिन भी तो लगेगा। हाँ जी हाँ, मार्जिन लगेगा। मार्जिन 2,35,000। तो आपको क्या ये अमाउंट पे करने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आपके पास जो ऑलरेडी शेयर्स है आप उसको प्लेज कर सकते हो, तो आपको मार्जिन मिलेगा। सो लेट्स से अगर आपको लगता है कि नियर 2 से 3 महीने में अगर ये प्राइस, मुझे जो प्राइस पे सेल करना है वो नहीं आने वाला है, तो आपको ये जो प्रीमियम रिसीव हो रहा है 24,000 रुपीज का, लेट्स से 3 महीने तक नहीं आया तो 72,000 रुपीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वुड बी योर प्रॉफिट। और अगर ये प्राइस आ भी गया तो आपने ये जो 2100 रुपीज का शेयर बेचा है, वो उसका बाइंग प्राइस तो 1800 रुपीज ही था, तो आपको उसमें 300 रुपीज प्रॉफिट ऑलरेडी है। सो अगर आपको आपका कॉल एक्सरसाइज हो भी जाता है, so still you are in profit, not to worry. So if you want to manage your portfolio using options, आपको लॉस हो ही नहीं सकता। आपको इन एनी सिचुएशन प्रॉफिट ही होना है, प्रोवाइडेड आपको पता है कि आपका बाइंग प्राइस क्या है, आपका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, और आप जो भी ट्रेड करते हो वो क्वांटिटी जो लॉट साइज है उससे मैच होना चाहिए। तो ये टेक्निक आपको काम आएगा ही आएगा। सो लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक हियर इटसेल्फ। आई होप सबको समझा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज you can comment down below. Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and press on bell icon for future updates.